दोनों हाथों में मुनाफा कमाने वाले अडानी अब परेशान हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से बुरी तरह से हिल चुके अडानी अब एक और बड़ी मुश्किल में हैं। मुश्किल की वजह है अडानी की मुनाफाखोरी। जी हां, अडानी अपने प्रोडक्ट्स की कीमत बाजार से ज्यादा मांग रहे हैं, जिसके चलते सरकारी चाबुक चला तो मैदान छोड़कर फरार हो गए अडानी। कहने लगे हम कारोबार नहीं करेंगे। मामला हिमाचल का है और मामला सीमेंट से जुड़ा है। देश और दुनिया में हिंडनबर्ग के बाद अडानी एक बड़ा मुद्दा है, तो वहीं हिमाचल में तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले ही अडानी एक बड़ा मुद्दा बन चुके थे और उनको लेकर विवाद भी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी का साथ देने वालों की दलील थी कि अडानी देश में सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं, लिहाजा वो राष्ट्रवादी हैं, उनसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। लेकिन ये लोग हिमाचल को भूल जाते हैं, जहां अडानी के चलते हजारों लोगों की नौकरियां अब खतरे में हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। हिमाचल के सोलन जिले के दाड़रला घाट और बिलासपुर के बरमाना में अडानी का सीमेंट प्लांट है, जो लगभग 2 महीने से बंद है। राज्य में सीमेंट के बढ़ते दाम एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लोग इस बात से परेशान है कि दूसरे राज्यों में जो सीमेंट सस्ता मिल रहा है, उन्हें उसी सीमेंट को अपने राज्य में ज्यादा कीमत पर खरीदना पड़ रहा है। उसके लिए अडानी को ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ माल भाड़े को लेकर ट्रक ऑपरेटर्स और अडानी के बीच विवाद है। राज्य में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से अडानी की नाराजगी थी। मांग की गई कि दाम कम किए जाएं, लेकिन बात नहीं बनी। इसलिए कंपनी ने 2 सीमेंट प्लांट बंद करने का फैसला किया। बरमाना और दाड़रला घाट में कंपनी द्वारा एसीसी और अंबुजा सीमेंट के प्लांट बंद कर दिए गए। हिमाचल के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ट्रक ऑपरेटर्स के साथ बातचीत की, जिसके बाद बताया गया कि अडानी की कंपनी तय रेटों को लागू करती है तो विवाद खत्म हो जाएगा, और अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है, कंपनी इसे नहीं मानती है, तो हिमाचल की सरकार को लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे में अडानी की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि सरकार कंपनी को सीमेंट प्लांटों की लीज रद्द करने पर भी विचार कर रही है। राज्य सरकार इस बात से नाराज है कि बिना किसी नोटिस के अडानी ने सीमेंट फैक्ट्री बंद करने का फैसला कर लिया, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की नौकरी पर संकट है। हिमाचल के करीब 30,000 से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। सरकार को भी करोड़ों का घाटा उठाना पड़ रहा है। अकेले सोलन और बिलासपुर में ही 15,000 परिवार इस एक फैसले की वजह से प्रभावित होने वाले हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि एसीसी प्लांट में 980 कर्मचारी काम कर रहे थे, वहीं अंबुजा के साथ 1000 कर्मचारी जुड़े हुए थे। इसके अलावा मैकेनिक, वर्कशॉप, टायर रिपेयर, सर्विस के काम में लगने वाले लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। यही सरकार की सबसे बड़ी चिंता है, लेकिन अडानी को मुनाफे की चिंता है। सीमेंट प्लांट बंद होने से हिमाचल सरकार को हर रोज 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ऑपरेटर्स को भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने साफ कहा है कि सरकार ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि अडानी ग्रुप अपनी कंपनियों को खोले और उनके साथ इंसाफ करे। कंपनी ने 6 रुपए प्रति टन प्रति किलोमीटर माल भाड़ा देने का प्रस्ताव रखा है, जबकि मौजूदा दर अंबुजा सीमेंट के लिए 10 रुपए 58 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर है और एसीसी के लिए 11 रुपए 41 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर है। सीमेंट विवाद के बीच अडानी ग्रुप पर अब स्टेट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। इन टीमों ने हिमाचल में अडानी विल्मर ग्रुप के स्टोर पर कार्रवाई की है। एक्साइज महकमे के साउथ एनफोर्समेंट जोन की टीम ने परवाड़ू में अडानी के स्टोर पर पहुंचकर उनके रिकॉर्ड को खंगाला। एक्साइज महकमे की टीम ने गोदाम में स्टॉक का भी जायजा लिया और कागजात की जांच भी की। जांच में टैक्स लायबिलिटी का कैश में भुगतान न करना संदेहजनक माना जा रहा है। देर रात तक गोदामों पर दस्तावेज की जांच चलती रही और सवाल जवाब भी होते रहे। हिमाचल सरकार की तरफ से अधिकारियों को कंपनी को दी गई जमीन की भी जांच करने के लिए कहा गया है। साथ ही यह भी पता लगाने के लिए कहा गया है कि कंपनी ने राज्य में 118 की अनुमति ली है या नहीं, और कहीं कंपनी अवैध रूप से तो खनन नहीं कर रही है। इस पर भी जांच बिठाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में अडानी समूह की कुल 7 कंपनियां काम कर रही हैं। ये कंपनियां पूरे राज्य में फलों के स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोरेज चेन की सुविधा देती हैं। इसके अलावा ये किराना के सामान की भी सप्लाई में बड़ी हिस्सेदार हैं। प्रदेश में सिविल सप्लाई और पुलिस विभाग में सामान की सप्लाई अडानी ग्रुप के जरिए ही होता है। हिमाचल में अडानी ग्रुप के साथ सरकारी महकमों को सामान सप्लाई के ज्यादातर समझौते पिछली बीजेपी सरकार के समय में हुए थे और जो सब के सब अडानी के हिस्से में गए।
ऐसे में हिमाचल में अडानी के कारोबार के पीछे के राज उजागर होने लगे हैं। जांच के बाद ही अब तमाम हकीकत सामने आ पाएगी और ऐसे में हिमाचल से अडानी के लिए ये मुश्किल भरी खबर भी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी अब हिमाचल में गिर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के कल सदन में दिए गए बयान में अडानी का एक बार भी जिक्र नहीं हुआ, जबकि राहुल गांधी की तरफ से और तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से अडानी का नाम लेकर सरकार से सवाल पूछे गए थे और प्रधानमंत्री से सवाल पूछे गए थे। अब सरकार की तरफ से तो जवाब नहीं आया और सवाल इस बात का भी है कि क्या हिमाचल की तरह कांग्रेस शासित दूसरे राज्य और बीजेपी के अलावा अलग अलग राज्यों में जिनकी गैर बीजेपी सरकारें हैं वहां पर भी क्या अडानी के कारोबार की जांच होगी, और अगर जांच होती है तो उसमें क्या निकलता है। इन तमाम सवाल जवाब के बीच अडानी ग्रुप की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं।